हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं गणित विषय की। ठीक है, कक्षा 9वीं की गणित विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं और आज इसी में हम तैयारी करेंगे अध्याय 6 रेखाएं और कोण के सारे वैकल्पिक प्रश्न। जो एक एक नंबर के प्रश्न है वह सारे आज हम तैयार कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय में जो स्मरणीय बिंदु है, जो जो हमें याद रखना है, जो हमें ध्यान रखनी बातें, वह है कोणों की माप एवं कोणों के प्रकार से संबंधित और प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखाएं से संबंधित, क्योंकि अध्याय है रेखाएं और कोण वाला। इसके बाद जो है कोणों के युग्म, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो ये सारे जो तथ्य यहाँ लिखे हैं वह हम जब प्रश्न करेंगे तो उसमें भी हम इसको हल करेंगे। और इसके बाद अगला है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि या तो संगत कोणों का कोई एक युग्म बराबर हो या एकांतर अंतःकोणों का कोई एक युग्म बराबर हो या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का कोई एक युग्म संपर्क हो, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो ये सारे जो यहाँ पे दे रखे हैं तथ्य, इनको हम हल करेंगे जब हम इसके सवाल करेंगे, क्योंकि हम अध्याय 6 मतलब अध्याय 1 से लगाकर सारे अध्यायों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन और जो आपकी प्रश्न बैंक में दे रखे हैं प्रश्न, वह हल करने वाले हैं। बुक में से भी कुछ प्रश्न हल करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम सारी तैयारी करने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित की। अगला है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। इसके बाद है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमें पता ही है। इसके बाद यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यह भी एक प्रमेय है जिसको हम हल करेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे कहलाते हैं। तो तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो वे कहलाएंगे समरेख बिंदु। समरेख बिंदु। अगला है एक न्यून कोण का माप 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। इसके बाद अगला है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं। तो ऐसे दो कोण यदि उन दोनों को जोड़ दे तो 180 डिग्री हो जाता है, तो वे दोनों कोण कहलाते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण। बाद अगला है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद अगला, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाता है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण कहलाते हैं। अगला, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग होता है, तो इसका उत्तर आएगा 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसके बाद अगला है, पूर्ण कोण का मान होता है। पूर्ण कोण जो है उसका मान होता है 360 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है जो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है, तो यह कथन सत्य है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। इसके बाद अगला, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे
तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। अगला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण के योग से अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतःकोणों के योग से अधिक होता है। यहाँ पर यह आएगा, तो इसका यह गलत है क्योंकि वह अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसके बाद अगला, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यह कथन सत्य हमें पता है। इसके बाद अगला है, प्रतिवर्ती कोण की माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री के मध्य होती है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला है, ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो यह कथन असत्य है क्योंकि ऋजु कोण की माप जो है 180 डिग्री होती है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का हो, वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्त स्थान में पहला है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का और प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अगला है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती तो एक कोण बनता है, एक कोण बनता है। अगला है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। तो यहाँ आ जाएगा रेखा खंड कहलाता है। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। इसके बाद अगला, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। किरण का एक ही अंत बिंदु होता है, तो किरण ऐसी होती है, एक अंत बिंदु से शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती है। इसके बाद अगला है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री हो, वह पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक, और यहाँ पे यदि 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद अगला है, यदि 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे समरेख कहलाते हैं। तो ये हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी देखा था। इसके बाद अगला है, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और तीनों अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। इसके बाद अगला, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगला है, दो समांतर रेखाओं को एक ही तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें भी बराबर ही आएगा। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसके बाद अगला, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं वह रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। नंबर 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला, एक ऋजु कोण की माप क्या होती है? तो एक ऋजु कोण की माप होती है 180 डिग्री। अगला है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो अधिक कोण का माप होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। ठीक है, 90 से 180 के बीच का होता है। इसके बाद एक समकोण की माप क्या होती है? तो समकोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो हमें पता ही है। अगला है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगला है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है 60 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण की माप पूछा तो प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। समबाहु त्रिभुज है, हर कोण बराबर होता है, तो 60-60 के 3 कोण होते हैं और कुल मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। अगला है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पे आएगा, शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं, बराबर होते हैं।
अगला है जिन दो कोणों का योग 180, ये डिग्री है, 180 डिग्री हो तो कौन सा कोण कहलाता है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाता है। तो इस प्रकार यह एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे हमें सही जोड़ी बनानी है। तो यहाँ पे खंड 1 और खंड 2 है। खंड 1 में है एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है। दूसरा है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो यह तो हमने अभी पढ़ा था। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। अगला है उभयनिष्ठ अंतःबिंदु शीर्षाभिमुख कोणों की माप। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु कहलाती है, तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु किरण कहलाती है। ठीक है, किरण। तो इसके बाद बाकी भी देख लेते हैं। तो जो पहला है एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है, तो ऐसी दो रेखाएं भी समांतर होती है। ठीक है, समांतर होगी वह। और यह तो हमने देख लिया जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है तो वे समांतर होती है। इसके बाद जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वे संपूरक कोण होते हैं। अगला है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो पूरक कोण होते हैं। इसके बाद अगला है उभयनिष्ठ अंतःबिंदु, तो यहाँ पे आ जाएगा शीर्ष होगा वहाँ पर। अगला है शीर्षाभिमुख कोणों की माप, तो शीर्षाभिमुख कोणों की माप समान होती है। और एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो कहलाती है, तो वह कहलाती है किरण। तो इस प्रकार से ये जोड़ी बनेगी। और अध्याय 6 के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले प्रश्न हमने तैयार कर लिए आपके प्रश्न बैंक में से। इसके बाद हम इसके आगे के 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्नों को तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे गणित विषय की संपूर्ण तैयारी हम कर लेंगे। कक्षा 9वीं के गणित की संपूर्ण तैयारी हम करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।